हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई सब आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता है आपका भाई, आपका परिवार, आपका मित्र, आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी पोयम, जो हम लोगों को नेक्स्ट पोयम पढ़नी थी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था। अब हम लोगों को क्या पढ़ना? फायर एंड आइस पढ़ना। मजेदार पोयम है, उन्हीं की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की है। जिसकी पोयम इसके पहले वाली थी वहीं की पोयम यह है। इन्होंने भी क्या लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने भी इसको भी लिखा है। ठीक है, फायर एंड राइस इंटरेस्टिंग पोयम है। मैंने बताया था आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के बारे में। वो क्या थे? उन्होंने क्या किया था? कोशिश किया कोलिब्रेट कराने का। किसको? नेचर से और ह्यूमन में क्या होता था। वो एक्चुअली ही वांट टू जस्ट मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी। ही यूज्ड टू सी ऑल अराउंड द सराउंडिंग, क्या चल रहा है समाज में, देश में क्या चल रहा है ना, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या थॉट्स चल रही है। उसको इन्होंने क्या किया? इस पोयम में एक तरीके से मेंशन करने की कोशिश की। एक तरीके से इन्होंने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट तो नहीं बोले, बट इन्होंने क्या किया? गेस करने की कोशिश किया है कि व्हाट मे बी हैपन इन फ्यूचर, हाउ द वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय। इन्होंने कोशिश किया बताने का कि ये विश्व जो है ना, ये विश्व कैसे नष्ट हो सकता है, कैसे सब लोग यहाँ पे जो ह्यूमन की जो पूरी रेस है कैसे ये फिनिश हो सकती है। उसको उन्होंने कोशिश किया रिप्रेजेंट करने का अपने इस पोयम के माध्यम से। डियर, द नेम ऑफ द पोयम इज व्हाट? फायर एंड आइस. This is the second poem of our book. That is what? The first flies, which we have to learn in this class. हमको इस क्लास में पढ़नी है। आइए देखते हैं कितनी मजेदार पोयम है। ठीक है, पोयम को शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने बताया था जो पिछली पोयम थी हमारी, कौन सी पोयम थी वो? डस्ट ऑफ स्नो थी। वहां पर हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने आयरोनी देखा था। आयरोनी, हम आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताएंगे, आपको लिखना होगा अपने एग्जाम में कि वहां पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज है। यहां पे मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर, यहां पे मेटाफर यूज हुआ है, याद रखना। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। यहां पे एक्चुअली ये जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से पब्लिक के थॉट्स को लेकर। जैसे क्या कर रहा हूं, जैसे आपने देखा जैसे हमारे चुनाव होता, क्या करते लोग जाकर के इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले न्यूज लगा करते, जाकर लोगों से पोल लेते हैं ना, पब्लिक पोल लेते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है। वही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये जो पूरी दुनिया दो चीज से नष्ट हो सकती है। पहला किससे? फायर से। फायर से, बाप रे, फायर मतलब क्या होता है? आग होता है। शाब्दिक मीनिंग इसका होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? यहां पे फायर का मतलब इनके है डिजायर। आवर डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा ना, जो हमारी इच्छा, जो हमारी चाहत होती है, जो हमारी चाहत होती है ना, चाहत और इच्छा दोनों अलग अलग चीज। इच्छा मतलब होती है ग्रेट डिजायर, मतलब डिजायर कैसी हो, मतलब नहीं मुझे ये सामान चाहिए, मेरी इच्छा है और इस सामान को लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा दुनिया हो सकता हो कि ऐसे वार हो, क्या हो कि लोग क्या करें, एक दूसरे को डिमांड के, जैसे लोग कहते हैं ना कभी पानी के लिए थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला, तो क्या हो सकता है? डिजायर हो, मुझे पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और वर्ल्ड वार होगा, सब लोग फिनिश हो जाएंगे, हम और आप भी साथ में फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम्स देना, एग्जाम देने के बाद ये सब होने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम से पहले कुछ नहीं होना। तो क्या बोला इन्होंने कि डिजायर के लिए, पहला इन्होंने बोला कि ये दुनिया फायर से हो सकती है, या आइस। आइस मतलब क्या होता है? आइस का शाब्दिक अर्थ तो बर्फ होता है, बर्फ होता है। बट व्हाट एक्चुअली वांट टू से, ही एक्चुअली वांट टू से हियर द मीनिंग ऑफ आइस इज व्हाट? हेट्रेड एंड वॉर्स। हेट्रेड मतलब जानते होंगे आप लोग, घृणा। हेट्रेड, हेट्रेड की इन्होंने बात कर रहे हैं। हेट्रेड या बोले तो वॉर, वॉर युद्ध से समाप्त हो सकती। व्हाट एक्चुअली ही इज सेइंग मींस व्हाट? दे आर फाइटिंग, द रीजन ऑफ द फाइटिंग बिटवीन द बिटवीन द कंट्रीज इज व्हाट? हेट्रेड, घृणा होगी, घृणा, घृणा, नफरत, नफरत हो जाएगी ना, जीलस हो सकती है। ठीक है, सो ही इज स्टार्टिंग हिज पोएम। नाउ कम ऑन द लाइंस। क्या कह रहे हैं? सम सेज द वर्ल्ड विल फिन एंड इन फायर। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम सेज, क्या कह रहे हैं? सम से मतलब क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड में एंड इन फायर। भाई क्या हो सकती है जो दुनिया है ना, ये दुनिया कैसे फिनिश होगी? फायर से फिनिश होगी, मतलब डिजायर से फिनिश होगी, इच्छा से फिनिश होगी। जो विश्व युद्ध काहे लिए होने वाला? डिजायर के लिए होने वाला, वांट के लिए होने वाला। एंड व्हाट? सम सेज इन आइस। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं जो दुनिया फिनिश होगी किस लिए होगी? वो घृणा से होगी, वॉर से हो सकती है, हेट्रेड से हो सकती है, आइस से हो सकती है। बट व्हाट माई पर्सनल व्यू फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन क्या कह रहे हैं? लेकिन जो मेरा टेस्ट है ना, जो मेरा टेस्ट है वो किसका है? डिजायर का। ध्यान से लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि क्या है मेरा, जो मेरा टेस्ट है वो क्या है? डिजायर है। वो मेरा टेस्ट है, क्या है वो? जो मेरा टेस्ट है वो किसका है? मेरा टेस्ट है वो डिजायर का टेस्ट है। क्या कह रहे? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैं होल्ड, यहां पे देखिए क्या लिखा है? आई होल्ड विथ। होल्ड विथ मतलब होता है स्टे विथ, मतलब उनके साथ में सपोर्ट करता हूं, उनके साथ स्टे करता हूं, उनका मैं कह सकता हूं कि उनकी मेंटेलिटी को प्रोसीड करता हूं। कौन? जो फायर करते हैं, जो फेवर करते हैं किसको? फायर से। कि जो ये दुनिया नष्ट होनी है ना, वो किससे नष्ट होनी है?
फायर से नष्ट होनी है, लोगों के डिजायर से नष्ट होनी है, लोगों की इच्छा से नष्ट होनी है। क्या कह रहे हैं, फिर से देखते हैं इन 4 लाइनों को। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हैव a hold with those who favor fire। क्या कह रहा है कि मतलब मैं किसको फेवर करना, मेरे को जो फेवर करना, अगर मुझसे कोई पूछे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं फायर को करूंगा, क्योंकि जो भी मैं देख रहा हूं अभी जो ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि फायर विल बी द रीजन, एग्जैक्ट रीजन हाउ द वर्ल्ड विल फिनिश। इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर व्हाट ही इज सेइंग, लिसन 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 एंड सी इट केयरफुली, बट इफ इट हैड टू पोज ट्वाइस। ध्यान से देखना इन्होंने क्या लिखा है, इफ इट हैड पेरिस ट्वाइस। पेरिस, पेरिस मतलब क्या होता है भाई, पेरिस मतलब क्या होता है, पेरिस मतलब होता है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मतलब सिर्फ मतलब है, पेरिस मतलब होता है डाई से, मतलब याद रखना पेरिस मतलब क्या होता है, डाई मतलब समाप्त होना, फिनिश होना, मर जाना। कह रहा क्या, बट इफ इट हैड टू डाई ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। क्या कह रहे हैं, फिर से देखना ध्यान से, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्टिंग आइज व्हिच इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्या बोला इन्होंने, बोला कि बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर दोबारा दुनिया समाप्त होती है तो, दोबारा अगर ये पृथ्वी समाप्त होती, ध्वंस होता है, विध्वंस होता है तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। क्यों होगी, क्योंकि लोगों पे पर्याप्त एनफ होगा, एनफ लोगों के बीच में क्या होगा, एनफ हेट होगा, लोगों के बीच में पर्याप्त घृणा होगी, एनफ हेट होगा टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि आइस भी कम डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, आइस भी कम विध्वंसकारी नहीं है, आइस भी क्या होती है, उसके पास भी बहुत पावर, वो भी चाहे तो उस पूरे दुनिया को फिनिश कर सकती है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब होता है पर्याप्त, या बोले तो सफिशियंट। सफाइस मतलब क्या होता है, पर्याप्त या सफिशियंट। इनके कहने का मतलब ये है कि सफाइस है, क्या सफाइस है, आइस भी सफाइस है, आइस भी पर्याप्त है भाई, आइस भी सफिशियंट है। किस लिए, इस दुनिया को फिनिश करने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए, इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गेस कर रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड में फिनिश। If someone will ask you the summary of the lesson, then you have to say that from the poem, from this poem, Fire and Ice, the writer Robert Frost want to say that actually he is guessing that either the world will be finished by fire, means what, desire and wants, or it will finish by hate, that is ice. He's saying that if someone will ask to me, if you want to know what's my opinion, then I am favor to fire, I am favored to fire, but if twice the world will finish, ice is also enough for that, ice is also enough for that. How? Because to say that for destruction ice is also great and would suffice. Ice is also great, it's not a normal thing, we cannot say that ice is very easy thing. So what, it may be also reason for finishing this वट वर्ल्ड। अच्छा ये बताइए कि इन्होंने, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने ये लेशन को लिया कहां से, तो एक बुक थी डेंटिस साहब को, आप लोग जानते नहीं जानते जान लीजिए, एक राइटर है जिनका नाम है डेंटिस। कभी कभी पूछा तो ऐसे नहीं था, लेकिन हमको जानना चाहिए कि डेंटिस की एक बुक थी, ठीक है, डेंटिस्ट एक राइटर जहाँ जिनकी एक बुक थी, उस बुक से रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लेसन लिया था इस पोएम को लिखने का। इस पोएम को उन्होंने वहीं से क्रिएट किया, वहीं से इनको लेसन मिला था, ठीक है। क्या क्या लेसन मिला था कि उन्होंने बताया था वर्ल्ड के बारे में, तो इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने उन्होंने सीख करके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि व्हाट में हैपन इन द वर्ल्ड। सो डियर फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इसकी समरी ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने भी आपको बताया, और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस पोएम को दोबारा देखिए, इस वीडियो को दोबारा पढ़िए, सारे एकदम आसान सा पोएम है, आसानी से आप कर सकते हैं। एंड आई होप यू विल डू योर बेस्ट इन एग्जामिनेशन। और एक बात और, लास्ट बात सुन के जाना पूरी बात। अगर आपने वीडियो इतना देखा तो प्लीज यार लाइक कर दो, और क्या करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, अपने सारे दोस्तों को बताना है कि ये दुनिया कैसे फिनिश हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे आपके अकॉर्डिंग नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के अकॉर्डिंग, हाउ द वर्ल्ड में फिनिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।